Hello friends, my name is Vipul Sani. Now you are in chemistry class. I am the faculty of Super 11 Coaching Institute, and now we will continue with chemical bonding. फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था केमिकल बॉन्डिंग के बारे में और इसके अंदर कितने तरह की बॉन्डिंग्स होती हैं, ये मैंने आपसे डिस्कस करी थी। आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड बनता है, कोवलेंट कंपाउंड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है, और इन दोनों बॉन्ड्स में से कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको आज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा आयनिक कंपाउंड की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं आयनिक कंपाउंड की वो क्या होती हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं आयनिक कंपाउंड की क्या होती हैं। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ दिखने में कैसी है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसकी कंडक्टिविटी क्या है और उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट। सबसे पहले फ्रेंड हम पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट। आपको पता है फ्रेंड्स इसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, सॉलिड। फिजिकल स्टेट क्या होगी, सॉलिड। सॉलिड क्यों होगी फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है कि जो NaCl स्ट्रक्चर होता है, NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है फ्रेंड्स, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर। और ये जो रॉक साल्ट स्ट्रक्चर होता है तो इसकी कंडीशन कैसे होती है, आपको पता है NaCl जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, NaCl को हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है हम इसे क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। और यही हमारा क्या है, मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो ये किस कंडीशन में अवेलेबल होता है, सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में हमें मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसलिए इसकी फिजिकल स्टेट क्या हो गई, सॉलिड स्टेट। और NaCl आपको पता है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये चार्ज आपस में लिंक्ड होते हैं। किसकी वजह से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये आपस में लिंक्ड होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, ये हमें सॉलिड स्टेट में इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में। नाउ फ्रेंड्स, सेकंड हम पढ़ेंगे इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कि फ्रेंड्स इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। आपको पता है इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वेरी हाई। ये वेरी हाई क्यों होता है, इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये आपस में लिंक्ड हो रखे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। सो ये कैटायन और ये एनायन आपस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये जो इनके चार्जेस हैं ये आपस में लिंक्ड है। और मैंने आपको जैसा कि बताया था कि ये बहुत ज़्यादा फोर्स जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जिसकी वजह से इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ये बहुत हाई होता है फ्रेंड्स। सो आपको ये चीज़ जो है रिमेंबर रखनी है। सो फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट हम इनकी प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे कंडक्टिविटी। फ्रेंड्स, अब जो इनकी कंडक्टिविटी है
आपको पता है कि दे आर बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट्स, इन सॉलिड स्टेट। आपको पता है फ्रेंड, जो NaCl है ये आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, जैसा कि आई हैव प्रीवियसली टोल्ड यू अबाउट द फोर्स बिटवीन दिस टू चार्जेस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो आपको फ्रेंड्स पता है कि ये जो दो चार्जेस हैं, कैटायन और एनायन के ऊपर जो ये दो चार्जेस हैं, ये आपस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से लिंक्ड होते हैं। सो जिसकी वजह से क्या होता है कि इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। आयंस जो होते हैं फ्रेंड्स, इस लाइन को आप अच्छे से नोटिस करना, क्योंकि ये लाइन जो है वो इसके ऊपर बेस्ड है, इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है फ्रेंड्स, वो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो ये चार्जेस होते हैं आपस में ये लिंक्ड होते हैं, और जिसकी वजह से आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। और जैसा कि इट मीन्स मूवमेंट ऑफ चार्जेस और मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्जेस। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? दे आर बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। आयंस आर नॉट फ्री टू मूव ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction. But friends, in molten states they are good conductor। क्योंकि molten state में क्या होगा फ्रेंड्स, आप इनको जो molten states में ले आओगे NaCl को, सो इनके चार्ज जो हैं उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी, और जिनकी वजह से आयंस जो हैं, आयंस विल बी फ्री टू मूव। आयंस जो है फ्रेंड्स वो फ्री टू मूव हो जाएंगे और वो गुड कंडक्टर हो जाएंगे। जो इनकी एक्वस स्टेट होती है उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो 81 टाइप्स होता है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 81 टाइम्स अकर होता है। ठीक है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है फ्रेंड्स? 81 टाइम्स अकर्स होता है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हम फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म फ्रेंड्स, आपको पता है फ्रेंड्स कि जो आइसोमेरिज्म होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर बनता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं उनके बीच में आइसोमेरिज्म अकर होता है, और वो किस नेचर के होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड? कोवालेंट नेचर। कोवालेंट नेचर के फ्रेंड्स वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर होते हैं। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम
molecular formula but different structure. Same molecular formula but different formula. Same molecular formula but different structural formula. अब आपको पता है फ्रेंड्स, आयनिक कंपाउंड का कोई शेप और स्ट्रक्चर नहीं होता। आपको पता है फ्रेंड, जो आयनिक कंपाउंड होता है उनका कोई शेप या स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे मैं NaCl ले लूं, NaCl, सो मैं फ्रेंड्स इसका कोई शेप स्ट्रक्चर तो है नहीं है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं NaCl या NaCl या NaCl, मतलब मैं इसको किसी भी वे में लिख ही जा रहा हूं। तो इसका कोई स्ट्रक्चर या शेप तो है नहीं है। और चार्ज को भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं। तो इसका कोई शेप या स्ट्रक्चर जो होता है वो अकर नहीं होता, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड का कोई शेप और स्ट्रक्चर नहीं होता। आइसोमॉर्फिज्म, सिमिलर लैटिस, जो कि किस में बनेगा, 3D में। 3D स्ट्रक्चर में आपको सिमिलर लैटिस मिलेगा, जो कि हमारा क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब फ्रेंड्स होता है हमें सिमिलर लैटिस मिलेगा 3D स्ट्रक्चर में फ्रेंड। जैसे हमारे पास NaCl है, सो आपको पता है फ्रेंड्स इसमें एनायन और एनायन तो सेम है, और सोडियम और मैग्नीशियम आपके बिलोंग करते हैं थर्ड पीरियड को, इसलिए इनका नियरली जो होता है वो सेम ही साइज होता है। आपको पता है अलोंग द पीरियड, जब हम पीरियड के अलोंग चलते हैं तो हमारा जो साइज होता है वो नियर बाय सेम ही होता है। तो एनायन तो इसमें सेम है, एनायन तो इसमें लगभग सेम है, लेकिन सोडियम और जो मैग्नीशियम है ये भी नियरली जो है सेम ही होंगे, और इनका साइज जो है, क्योंकि दे बिलोंग टू थर्ड पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। सो इसलिए आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि सिमिलर लैटिस दिखे आपको सारे मॉलिक्यूल्स यदि साथ में देखे जाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इनको जब साथ में देख रहे हैं तो आपको ये एक जैसे ही नजर आएंगे, क्योंकि इनका लगभग सिमिलर ही साइज होता है सोडियम और मैग्नीशियम का। इसलिए जो सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड है ये जब साथ में देखे जाएंगे तो लगभग सेम ही दिखेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स आपका NaF और MgO हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स जब मैं NaCl और KCl की बात करता हूं, सो इसमें आपके एनायन जो है, एनायन फ्रेंड्स आप समझ रहे हैं ना, क्लोरीन और इधर भी क्लोरीन, जिसपे नेगेटिव चार्ज आता है। आपको पता है NaCl ब्रेक होता है तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव होता है। ऐसे ही KCl पोटासियम क्लोराइड जब ब्रेक होगा तब पोटासियम पे पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो जिसपे नेगेटिव साइन अगर होता है फ्रेंड्स उसको हम एनायन कहते हैं। तो आपको नजर आ रहा है कि एनायन जो है इसमें वो सेम है। लेकिन जब मैं बात करता हूं सोडियम और पोटासियम की, यानी सोडियम का सिंबल है Na और पोटासियम है K, सिंबल से हम इसको डोनेट करते हैं फ्रेंड्स। तो जो सोडियम और पोटासियम है, आपको पता है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं सो साइज बढ़ता है। इसके अंदर आती हैं आपकी 3 शेल्स, इसके अंदर आपकी 3 शेल्स अकर करती हैं, और इसके अंदर आपकी 4 शेल्स। सो आपको पता है साइज बढ़ रहा है नीचे डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जो होता है वो साइज बढ़ता है, लेकिन मैंने आपको बताया था अलोंग द पीरियड जो होता है लगभग साइज जो होता है वो सेम ही होता है, ठीक है। और धीरे धीरे कि इनमें साइज अलग होने के कारण ये आइसोमॉर्फिज्म शो नहीं करेंगे। ये फ्रेंड्स आइसोमॉर्फिज्म शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ड्यू टू साइज,
साइज की वजह से ये हमारा आइसोमॉर्फिज्म नहीं शो करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमें पता चल गया कि सोडियम के अंदर 3 शेल्स आती हैं और पोटाशियम के अंदर 4 शेल्स आती हैं, तो जिसकी वजह से साइज इंक्रीज होने की वजह से ये आइसोमॉर्फिज्म्स नहीं शो करेंगे। फ्रेंड्स, जब हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ रिएक्शन कि टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर आयनिक रिएक्शन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि आयनिक रिएक्शन जो होती है आर वेरी फास्ट। आयनिक रिएक्शन जो होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है फ्रेंड, ये होने को 2 सेकंड में भी अकर हो जाती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू अदर रिएक्शन। जैसे कि फ्रेंड NaCl प्लस AgNO3, AgNO3 ये फ्रेंड एक्वस और ये भी एक्वस स्टेट में। तो आपको पता है यहाँ पर Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये फ्रेंड टूटेगा Ag प्लस NO3 नेगेटिव। सो फ्रेंड्स, हमारा जब ये ब्रेक होगा तो ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा। ये आपको पता है Ag पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे फ्रेंड्स। सो क्या हो जाएगा AgCl प्लस NaNO3। फ्रेंड, ये जो होता है हमारा वाइट PPT होता है। PPT मीन्स प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन है जिसके अंदर भी प्रेसिपिटेट बन रहा है तो समझ लेना वो बहुत ही फास्ट होने वाली रिएक्शन है। जैसे कि फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में भी पूछ लिया जा सकता है, आपको 4 रिएक्शंस दे दी जाएंगी और उनमें से यही पूछा जाएगा कि विच रिएक्शन अकर्स वेरी फास्ट। तो फ्रेंड्स, आपको एक ट्रिक मैं बता रहा हूं कि जिस भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा हो, बस आपने इस चीज को पढ़ना है, इस चीज को पढ़ना है कि जिस भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा हो दैट इज वेरी फास्ट एज कंपेयर टू द अदर रिएक्शंस, जो कि आपको क्वेश्चंस में। और ये भी फ्रेंड आपका जो है एक्वस में, ये भी एक्वस में ये Na पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। फ्रेंड, ये आपने याद रखना है। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने आपको जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दी हैं आयनिक कंपाउंड की, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आयनिक कंपाउंड की, और टाइप ऑफ रिएक्शन में मैंने आपको बता दिया कि आयनिक रिएक्शंस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं। और आपको इसमें मैंने एक ट्रिक भी बता दी है कि ये कैसे आपने पहचाननी है कि कौन सी रिएक्शन जो होती है वो सबसे ज़्यादा फास्ट हो रही है। फ्रेंड्स, यहाँ तक आपका जो है जो टॉपिक था वो सारा कवर अप हो चुका है। नाउ वी विल कंटिन्यू विद नेक्स्ट क्लास, और उस क्लास अगली क्लास में फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे लैटिस एनर्जी एंड बॉर्न हेबर साइकिल।